नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। अब सभी को रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन उससे पहले एक एग्जिट पोल सामने आ चुका है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। तो वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस चुनाव जीत रही है, जिनमें सबसे पहले नाम आता है पंचकुला विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के संदर मोहन बिश्नोई चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है कालका विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर माना जा रहा है कि कांग्रेस के प्रदीप चौधरी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है जगाधारी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में जगाधारी विधानसभा सीट से कंवरपाल गुर्जर की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है अंबाला विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में अंबाला विधानसभा सीट से कांग्रेस के निर्मल सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है सपीदो विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के सुभाष गांगुली यहां से चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है इसराना विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में इसराना विधानसभा सीट से कांग्रेस के बलवीर वाल्मीकि चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है पानीपत शहर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में पानीपत शहर विधानसभा सीट से प्रमोद कुमार विज की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है जुलाना विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस की विनेश फोगाट की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है गुहला विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में गुहला विधानसभा सीट से कांग्रेस के देवेंद्र हंस की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है अंबाला कैंट विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में अंबाला कैंट विधानसभा सीट से अनिल विज की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है थानेसर विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में थानेसर विधानसभा सीट से कांग्रेस के अशोक अरोड़ा की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है नारनौल विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में नारनौल विधानसभा सीट से बीजेपी के ओम प्रकाश यादव की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है बड़ौदा विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में बड़ौदा विधानसभा सीट से कांग्रेस के इंदुराज नरवाल की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है साडोरा विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में साडोरा विधानसभा सीट से कांग्रेस की रेणु बाला की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है राई विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में राई विधानसभा सीट से बीजेपी की कृष्णा गहलोत की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है नारायणगढ़ विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में नारायणगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस की शैलेश चौधरी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है नीलूखेड़ी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में नीलूखेड़ी विधानसभा सीट से बीजेपी के भगवान दास की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है बड़कल विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में बड़कल विधानसभा सीट से बीजेपी के धनेश अदलका की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है लाडवा विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में लाडवा विधानसभा सीट से बीजेपी के नायब सिंह सैनी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है उकलाना विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में उकलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के नरेश सहलवल की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है कालावाली विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में कालावाली विधानसभा सीट से कांग्रेस के शीशपाल सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट से बीजेपी के महिपाल डांडा की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के रावदान सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है आदमपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में आदमपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के भव्य बिश्नोई चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है पिरतला विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में पिरतला विधानसभा सीट से कांग्रेस के रघुवीर तेवतिया की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है होडल विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में होडल विधानसभा सीट से कांग्रेस के उदय भान की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है करनाल विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में करनाल विधानसभा सीट से बीजेपी के जगमोहन आनंद की जीत लगभग तय है।
इसके बाद नाम आता है लोअर विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में लोअर विधानसभा सीट से कांग्रेस के राजबीर भटिया चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है पुनाना विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में पुनाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के मोहम्मद इलियास की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पटौदी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में पटौदी विधानसभा सीट से बीजेपी की बिमला चौधरी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है बैरी विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में बैरी विधानसभा सीट से कांग्रेस के रघुवीर सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है नूंह विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसे में नूंह विधानसभा सीट से कांग्रेस के आफताब अहमद की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है हांसी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में हांसी विधानसभा सीट से बीजेपी के विनोद भयानी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है फिरोजपुर जिरका विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में फिरोजपुर जिरका विधानसभा सीट से कांग्रेस के मामन खान की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है बादशाहपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में बादशाहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के राव नरबीर सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है जींद विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में जींद विधानसभा सीट से कृष्णालाल मिड्डा की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है रतिया विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में रतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के जरनैल सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है टोहाना विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में टोहाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के परमीर सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है अटेली विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में अटेली विधानसभा सीट से बीजेपी की आरती सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है बावल विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में बावल विधानसभा सीट से बीजेपी के कृष्ण कुमार की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है उसाना विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में उसाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के बिजेंद्र सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है बारडीडा विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में बारडीडा विधानसभा सीट से कांग्रेस के सोमवीर सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है तिंगाव विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में तिंगाव विधानसभा सीट से राजेश नागर की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है बादली विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में बादली विधानसभा सीट से कुलदीप वत्स की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है कलानौर विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस की शंकुतला खट्टर की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है भिवानी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में भिवानी विधानसभा सीट से घनश्याम सराफ की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है रेवाड़ी विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में रेवाड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस के चिरंजीव राव की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है झज्जर विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में झज्जर विधानसभा सीट से कांग्रेस की गीता भोकल की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है कोसली विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में कोसली विधानसभा सीट से बीजेपी के अनिल दैना की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है नारनौल विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में नारनौल विधानसभा सीट से कांग्रेस के जसबीर पेटवार की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है सोना विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में सोना विधानसभा सीट से बीजेपी के तेजपाल तंवर की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है तोसाम विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में तोसाम विधानसभा सीट से बीजेपी की श्रुति चौधरी की जीत लगभग तय है।